प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि रीट शिक्षक भर्ती 2026 के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप भी रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। पहले भी रीट प्री एग्जाम के अंदर पूछा गया था, वो सभी क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? पिलानी में, भीनमाल में, झालरापाटन में या फिर नागदा में? तो ध्यान में रखना, 7 सहेलियों का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? झालरापाटन में। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मसाला चौक कहाँ प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। रीट मेंस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। राजस्थान में मसाला चौक कहाँ पर है भाई? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में या उदयपुर में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मसाला चौक जयपुर में है। ध्यान में रखना, कहाँ पर है? जयपुर। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना फल्गुबाई का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? मेरे प्यारे साथियों, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना, चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है और चरी नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना है फल्गुबाई। इसका संबंध राजस्थान में कहाँ से है? तो बिल्कुल ध्यान में रखना, किशनगढ़ से। कहाँ से है भाई? किशनगढ़ यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा की मानक बोली किसे माना जाता है? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, राजस्थानी भाषा की मानक बोली किसे माना जाता है? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी या फिर मालवी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी भाषा की मानक बोली किसे माना जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा मारवाड़ी को। किसको माना जाता है? मारवाड़ी आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में प्रचलित बोली कौन सी है? मेरे साथियों ध्यान में रखना, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है? हाडोती। ये हाडोती क्षेत्र है और इसमें हाडोती बोली बोली जाती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, वह लोक देवता जिसकी फर्श सबसे लंबी है और जिस पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह कौन से लोक देवता हैं जिनकी फर्श सबसे लंबी है और जिस पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा लोक देवता देव नारायण जी, आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह दुर्ग जिससे कुंभा द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है और वह अज्ञातवास के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान में रखना साथियों, रीट परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे, थर्ड ग्रेड परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे। ध्यान में रखना, ऐसा कौन सा दुर्ग है जो कुंभा द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है और अज्ञातवास के लिए भी प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा कुंभलगढ़। ठीक है ना, बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय एकता का प्रतीक रुणीचा मेला किस जिले में बढ़ता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय एकता का जो प्रतीक है रुणीचा मेला, वो किस जिले में लगता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर जैसलमेर में। रुणीचा मेला कहाँ पर लगता है? जैसलमेर में लगता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? मेरे साथियों भीलों के घर क्या कहलाते हैं भाई? बराड़ी, कोलूमंड, टापरा या फिर घर? साथियों भीलों के घर कहलाते हैं टापरा। क्या कहलाते हैं? भील जनजाति के जो घर होते हैं वो टापरा या कू के नाम से जाने जाते हैं। तो बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। लोक देवता गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था? जेवर सिंह ने, नेतल दे, गंगा सिंह या महमूद गजनवी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था? महमूद गजनवी यहाँ पर आपका राइट होगा, क्योंकि महमूद गजनवी के समकालीन किसने युद्ध किया था? गोगा जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? तो बिल्कुल आपका राइट होगा ओसिया जोधपुर को। किसको कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ओसिया जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जयपुर का काशी किसे कहा जाता है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। और जो साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, विशेषकर थर्ड ग्रेड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं भाई, क्लास को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे, ठीक है ना। जयपुर का काशी किसे कहा जाता है? गलता जी को। और गलता जी को मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है? चलो भाई फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। अलाउद्दीन की मस्जिद राजस्थान में कहाँ पर है? जालोर में, सीकर में, जैसलमेर में या चित्तौड़गढ़ में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन की मस्जिद की बात करें तो अलाउद्दीन की मस्जिद है जालोर में। कहाँ पर है? जालोर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जा रहा है। सांप, हाथी, पगलिया या खेजड़ी? लोक देवता रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पगलिया। क्या है? पगलिया आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्मण का अवतार कौन से लोक देवता को मानते हैं भाई? रामदेव जी को, हड़बू जी को, पाबू जी को या मामा देव को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्मण के अवतार की बात करें तो लक्ष्मण का अवतार मानते हैं लोक देवता पाबू जी को, ठीक है ना, जिनको ऊंटों का देवता भी कहते हैं, प्लेग रक्षक भी कहा जाता है, इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो कवि भी थे? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी या फिर हड़बू जी? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो कवि भी थे? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव आपका राइट होगा, यानी कि रामदेव जी थे जो कवि भी थे। इन्होंने 24 बनिया नामक कविता की रचना की थी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बाबू प्रकाश के रचयिता कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाबू प्रकाश के रचयिता कौन है भाई? ओसिया मोड जी। कौन है? आसिया मोड जी बाबू प्रकाश के रचयिता है, ठीक है ना, सी आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उस संप्रदाय का नाम बताओ जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का कौन सा संप्रदाय है जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा विश्नोई संप्रदाय। ध्यान में रखना, विश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं वो 29 नियमों का पालन करते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार से 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा दिव्यांश एम भारद्वाज। कौन है? दिव्यांश एम भारद्वाज हैं, ये टोंक जिले के आवा पंचायत के सरपंच साहब हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नीली क्रांति का संबंध किससे है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। नीली क्रांति का संबंध किससे होगा? हरी सब्जी से, दूध से, मत्स्य उत्पादन से या फिर आज़ादी से? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में नीली क्रांति का जो संबंध है वह है मत्स्य उत्पादन से। किससे है? मत्स्य उत्पादन, बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से रबी की फसल नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको रबी की फसल नहीं है ये बताना है, ठीक है ना। चावल, गेहूं, मसूर, जौ? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा चावल, ठीक है ना, क्योंकि गेहूं मसूर जो क्या है रबी की फसलें हैं, तो बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, पर्यटन से सबसे अधिक आय किस शहर से होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा पर्यटन कौन से जिले में आते हैं? जयपुर में जरूर आते हैं, ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा आय होती है पर्यटन से तो जयपुर को होती है, बिल्कुल आपका जयपुर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले प्रमुख लेखक कौन माने जाते हैं? तो साथियों, राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले प्रमुख लेखक की बात करें तो बिल्कुल आपका कर्नल जेम्स टोड राइट होगा, जिनको घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। ये राजस्थान इतिहास के लिखने वाले प्रमुख लेखक माने जाते हैं। देखो, राजस्थान में एक राजा का दूसरे राजा से होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में एक राजा से दूसरे राजा के साथ होने वाला जो पत्र व्यवहार होता है उसको बोलते हैं खरीता। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? खरीता आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों में जो कटकी नामक वस्त्र है वो किसके द्वारा पहना जाता है? अविवाहित महिलाओं द्वारा। जिन महिलाओं का विवाह नहीं हो रखा है उन महिलाओं द्वारा कटकी वस्त्र पहना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, चंपा के लिए आभूषण कहाँ पहना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो रे, कमेंट करो भाई, कमेंट करो। और साथियों, चंपा के लिए आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो आप सभी का राइट होगा सर गले में। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों गले में पहना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? कि चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो सतरानी। ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सलह कवर के लिए। किसके लिए है? सलह कवर के लिए पंक्ति प्रसिद्ध है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रखड़ी आभूषण किस अंग का है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रखड़ी नामक जो आभूषण है वो शरीर के कौन से अंग का आभूषण है? तो बिल्कुल आप सभी का राइट होगा रखड़ी। रखड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिर का आभूषण है। का है? सिर आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? सटका आपको बताना है भाई, सटका कौन से अंग का आभूषण है? तो सटका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमर का। महिलाएं पहनती है सटका, कमर का आभूषण है, ठीक है ना। चलिए आगे देखो भाई, खांच। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खांच बाहों का आभूषण है। किसका है? बाहें का आभूषण है। आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी मानती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जनजाति है जो अग्नि को साक्षी न मानकर विवाह के अंदर वृक्ष पेड़ पौधों को साक्षी मानती है? वो है भील जनजाति। कौन सी है? भील जनजाति आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, जंतर वाद्यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? देवनारायण जी के बप्पों द्वारा। ये आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, भील जनजाति में कछाऊ आ सकता है आपकी परीक्षा में। कछाऊ पहनती है महिलाएं। कौन पहनती है? महिलाएं पहनती। क्या होता है कछाऊ? कछाऊ एक घाघरा होता है जो कमर से एड़ी तक का पहने जाने वाला घाघरा होता है, जो लाल और काले रंग का होता है, ठीक है ना। इसको कछाबू बोला जाता है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील समाज में स्त्री पुरुष शरीर पर चित्रांकन करवाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? साथियों, भील समाज के लोग, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये शरीर पर चित्रांकन करवाते हैं, उसे क्या कहते हैं? गोदना। क्या कहते हैं भाई? उसको गोदना कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष का पौधा अधिक उपयोग किया जाता है? साथियों महुआ। महुआ के पेड़ से देसी शराब बनाई जा सकती है। तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। ये पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष से उपयोग करते हैं? महुआ को करते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, पाल किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो भाई, सभी साथी मेरे कमेंट करेंगे। पाल किसे कहते हैं? शहरियाओं की बस्ती को, जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती को, भीलों की बस्ती को, या मीणाओं की बस्ती को? तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, पाल कहते हैं शहरियाओं की बस्ती को। जो शहरिया जनजाति की जो बस्ती होती है ना, उसको पाल कहते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, रीट एग्जाम का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को वनपुत्र कहा था? आ सकता है भाई परीक्षा में, ध्यान में रखना। कौन सी जनजाति को वनपुत्र कहा था? भील जनजाति को। किसने कहा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कर्नल जेम्स टोड ने। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लालिया कालिया मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लालिया कालिया मेला अगर आपसे पूछा जाए तो ये होता है अजमेर में, ठीक है ना। लालिया कालिया मेला अजमेर में आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बैलगाड़ी मेले के नाम से राजस्थान का कौन सा मेला प्रसिद्ध है? शीतला माता मेला। शीतला माता मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है। शीतला माता का मेला स्थान कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है खेजड़ली जोधपुर में। किसकी याद में? अमृता देवी की याद में। चलो भाई अगला क्वेश्चन, शहरिया जनजाति में कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है सीतामाढ़ी मेला। शहरिया जनजाति का कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है सीतामाढ़ी का मेला, जो 12 जिले में आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? 12 में होता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, भरतरी मेला राजस्थान के कौन से जिले में लगता है? साथियों बात करें राजा भरतरी के मेले की तो ये अलवर में आता है भाई। कहाँ पर लगता है?
अलवर में भर्तृ मेला आयोजित होता है। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। निम्नलिखित में से खलखानी माता का मेला कहाँ पर लगता है? अरे प्यारे विद्यार्थियों, खलखानी माता का मेला राजस्थान में लगता है। कहाँ पर लगता है? लूणियावास में लगता है भाई साहब। कहाँ पर लगता है? लूणियावास आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी से बनता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूलिया जो जलप्रपात है ना, ये चंबल नदी से बनता है। कौन सी नदी से बनता है? चंबल नदी आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? अरे ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रीट मुख्य परीक्षा, शिक्षक मुख्य परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जाएगा। ध्यान में रख लेना, स्टार वाला क्वेश्चन है। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली के अंदर मेला आयोजित होता है ना, वो आयोजित होता है भाद्रपद की शुक्ल दशमी को। कब होता है? भाद्रपद की शुक्ल दशमी को मेला आयोजित होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गद्दू का मेला कहाँ पर लगता है? सभी को पता है कि साहब गद्दू का मेला तो जयपुर में लगता है। अरे जयपुर में कहाँ पर लगता है? लूणियावास में। बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर लूणियावास आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई राजस्थान की 826 किलोमीटर। कितनी है भाई? 826 किलोमीटर राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की आकृति कैसी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की आकृति की बात करें तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति है। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का मंकी मैन किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कर दो भाई, अपने राजस्थान का मंकी मैन किसे कहेंगे? जानकी लाल बांड। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने राजस्थान का मंकी मैन है। कौन है? जानकी लाल बांड आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का दुनका दणी किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, में पूरी तैयारी कराऊंगा आपकी, रीट मुख्य परीक्षा की पूरी तैयारी करेंगे, बिल्कुल आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। पेरे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे, नए नए क्वेश्चन आपकी परीक्षा में। आप कहते हो ना, अरे सर सिलेबस में तो क्वेश्चन ही नहीं आए। कैसे नहीं आएंगे? मैं आपको बताऊंगा, आप हमारे साथ रहना है। अभी से लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेगुलर क्लास मिलेगी, हर क्लास को देखना है। सिलेक्शन तो क्या, सिलेक्शन तो चुटकी में होएगा, ठीक है ना। राजस्थान में दुनके दणी किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय नारायण व्यास को दुनका दणी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कमेंट में भी बताना है, यहां पर तो आपको कमेंट कर देना है। राजस्थान में घोड़े वाले बाबा, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घोड़े वाले बाबा कौन है? कर्नल जेम्स टोड। बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जलमालू की नगरी किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जलमालू की नगरी किसको कहते हैं भाई? जलमालू की नगरी डेग भरतपुर को। किसको कहते हैं? डेग भरतपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। ईसरदा सिंचाई परियोजना कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईसरदा सिंचाई परियोजना की बात करें तो ये सवाई माधोपुर जिले में अवस्थित है। कहां पर है? सवाई माधोपुर आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ताल छापर कृष्णमग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? साथियों, कृष्णमग कौन से अभ्यारण्य में देखे जा सकते हैं? ये क्वेश्चन सहायक में आया था, असिस्टेंट जेलर परीक्षा में आया था, राजस्थान पुलिस में आया था, एलडीसी में आया था, सेकंड ग्रेड में आया था, अब थर्ड ग्रेड में भी आ जाएगा, ठीक है ना, घबराना नहीं, आ जाएगा। ताल छापर कृष्णमग अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूरू जिले में, यानी कि काले हिरण। अगर आप काले हिरण देखना चाहते हैं तो कृष्णमृग में जा सकते हैं, ठीक है ना, ताल छापर अभ्यारण्य में जा सकते हैं जो चूरू में अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है? पत्थर का विमान राम बैकुंठनाथ पुष्कर में, राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में पत्थर का विमान बना हुआ है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह की बात करें तो कौन सा होगा? कांडला, पारादीप, तूतीकोरिन या कोचीन? तो साथियों, अपने राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है वो कौन सा है? कांडला बंदरगाह भाई, कांडला आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। छोटा रामदेवरा कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छोटा रामदेवरा कहां पर है? जोधपुर में, गुजरात में, उदयपुर में, अजमेर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, छोटा रामदेवरा है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आमेर का शासक था जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था, वो था मान सिंह। कौन था? मान सिंह आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से।
बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा उद्यान है जो पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई आपका राइट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पानी के पक्षियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? आप सभी को पता है, केवलादेव अभ्यारण्य, ठीक है ना, बी आपका राइट होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति, ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी कौन था? अमरचंद भाटिया। कौन था? ध्यान में रखना, अमरचंद भाटिया आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदवा का आयोजन कहाँ किया गया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदवा का आयोजन किया था। कहां पर किया था? राजस्थान में। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान में किसी जिले के प्रशासन की निगरानी कौन रखता है? साथियों, जिले का मुखिया होता है जिला कलेक्टर, तो जिला कलेक्टर जिले के प्रशासन की निगरानी रखता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपोर्टेंट करंट का क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है, ठीक है ना, संभावना स्टार वाला क्वेश्चन है। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? चलो बताओ, आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, अब बताओ राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? चैतन्य राज सिंह को, दिव्यांश एम भारद्वाज को, जोराम कुमावत को या अश्विनी विश्नोई को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ष 2025 में सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार से दिव्यांश एम भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। ये टोंक जिले के आंवला पंचायत के सरपंच साहब है। कहाँ के? टोंक जिले की जो आंवला ग्राम पंचायत है वहाँ के सरपंच साहब हैं, उनको दिव्यांश एम भारद्वाज उनका नाम है, उनको 2025 सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ चित्र शैली, बनी ठनी को इंडियन मोनालिसा भी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के कौन से जिले में है? साथियों, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल की बात करें तो ये ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का जो किला है ये अपने जयपुर में है। कहाँ पर है? आमेर किला कहाँ पर है? जयपुर में है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर है? अरे सौर वेधशाला मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। किस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस किले का निर्माण तो देवताओं, परियों और फरिश्तों ने किया है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से दुर्ग के बारे में कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण तो स्वयं देवताओं ने, परियों ने और फरिश्तों ने किया है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए कहा गया था, बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास मैराथन क्लास आ रही है, तो भाई सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले।